हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आज आपके परसेंटेज की तीसरी क्लास में। परसेंटेज की जो पिछली दो क्लासें हमने की हैं उनमें हमने परसेंटेज के बेसिक्स के बारे में हमने जानने और समझने का प्रयास किया है। आज हम इसके कुछ आगे के क्वेश्चन करते हैं तीसरी क्लास में। जो अभी तक हमने सीखा है उसी के आधार पर ये आगे के हम क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है तो संख्या 750 हो जाती है। यदि संख्या में 50% की वृद्धि की गई है 25% की तो संख्या 750 हो जाती है। इसका मतलब यह है कि कोई भी संख्या है जो शुरुआत में कितनी है 100% है, जब इसमें हमने 25% की वृद्धि करी, 25% की वृद्धि करी जिससे ये जो संख्या है 100% थी, अब ये बढ़ के हो गई कितनी 125%। 125% हो गई। 125% इधर हमारा परसेंटेज में देख रहे हैं तो 125% हो रहा है, जबकि यही जो संख्या है, ठीक है, इस संख्या में 25% की वृद्धि की तो संख्या हो गई आपकी 750 परसेंटेज में। यानी जो 125% है, जब उसी का हम मान देख रहे हैं तो वो किसके बराबर है 750 के बराबर। यानी 125% आपका बराबर है 750 के। तो हमें चाहिए संख्या चाहिए, यानी संख्या हमारी कितनी थी, मूल संख्या, ओरिजिनल नंबर हमारा 100% था। तो 100% अगर चाहिए तो आपको क्या करना होगा, आप देखोगे कि ये सीधा 175 125 कितना गुना है, ये सीधा 6 गुना। कितना गुना है 6 गुना। अगर ये सीधा 6 गुना है तो इसमें भी 6 का गुणा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 600। ठीक है, यानी जो आपकी ओरिजिनल नंबर निकल गया है, कितनी निकल गया है 600। ठीक है, ये हमारा सिंपल सा आंसर है। ठीक है, इसको हम इस तरीके भी कर सकते हैं। यहाँ पे बोला है कि संख्या में वृद्धि हो रही है 25%। 25% की अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो 25% होता है हमारा 1/4। 1/4। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा कैसे हम इसको कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज को रेशियो में, तो कुछ नहीं करना है। ये 25% है, परसेंटेज की जगह हम लोग लिखते हैं 1/100, तो ये 25 बटे हो जाएगा 100, और इससे अगर हम इसको काट देते हैं तो ये हो जाएगा 1/4। 25 एकड़ नम 25, 25 चौको 100। ठीक है, यानी यहां पर क्या रहा है 25% की संख्या में वृद्धि की जा रही है। इसका मतलब मूल संख्या हमारी कितनी है, मूल संख्या हमारी जो हर में लिखा हुआ होता है, अनुपात है, अनुपात में जो एक अंश होगा, एक हर होगा, तो यहाँ पे जो हर में लिखा जा रहा है यही आपकी मूल संख्या है। क्या है ये मूल संख्या। ठीक है, ये जो मूल संख्या है ये ओरिजिनल नंबर 4 है, 4 में वृद्धि की जा रही है कितने की, 1 की। ठीक है, यानी 25% का मतलब क्या है, 25% का मतलब है कि 4 में 4 का 1, ठीक है, 4 का 1 की वैल्यू कितनी है 25%। ठीक है, तो इसका मतलब जब 4 में 1 की हम वृद्धि कर रहे हैं तो संख्या कितनी हो जा रही है 4 से 5, 4 से 5। यहाँ पे ये जो फाइनली ये जो अंतिम रूप से संख्या 5 हो गई है, इसी की वैल्यू हमारी किसके बराबर है 75 के बराबर है। यानी ये हो गया हमारा 5 की वैल्यू 750 के बराबर। आप देखोगे कि इसको हम काट सकते हैं, कितने से काट सकते हैं 5 से। 5 से ये कटेगा कितनी बार 150 बार। अगर 5 की वैल्यू 150 है तो यानी 4 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 150 का गुणा कर देंगे। 150 का जब गुणा करोगे तो 15 चौको हो गया 60, और 1 जीरो हम पहले से बढ़ा देंगे। तो हमारा आंसर कितना आ गया, ओरिजिनल नंबर हमारा आ गया 600 सॉरी। ठीक है, ओरिजिनल नंबर आ गया हमारा 600। तो इस तरीके ये परसेंटेज का पहला क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से, बहुत ही सावधानी के साथ करेंगे तो हमारा आंसर कभी भी गलत नहीं होने वाला। ठीक है, अब
दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन संख्या है, संख्या में 30% की कमी करने पर संख्या कितनी हो गई 750। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए मूल संख्या। फिर से वही चीज है, 30% की कमी की जा रही है, 30% की कमी की जा रही है, यानी संख्या पहले थी 100% में अगर हम 30% की कमी करेंगे तो हमारी संख्या हो जाएगी 70% हो जाएगी। ठीक है, 100 में 30% की कमी यानी संख्या हो गई 70%। 70% की वैल्यू कितनी दी गई है 350। कितनी की गई है 350। अगर आप देखोगे तो 70% हमारा 350 है, जो कि कितना गुना है 5 गुना। सीधा सीधा आपको दिख रहा है कितना गुना है 5 गुना। अगर ये 70% आपका 350 कितना है 5 गुना, तो इसका मतलब जो ओरिजिनल नंबर है ये भी कितना गुना होगा 5 गुना। सीधा आपने 5 का गुणा कीजिए, आंसर कितना आ गया 500। आंसर हमारा कितना आ गया 500। ये हमारा ऑप्शन नंबर हो गया बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो कह रहा है संख्या में 16 सही 2/3% की कमी करने पर संख्या में कितने की कमी हो जाती है 35 की कमी हो जाती है 35। ठीक है, 16 सही 2/3%। हम इधर कमी कर रहे हैं 16 सही 2/3% की, और संख्या में कमी कितने की हो रही है भैया 35 की कमी हो रही है। यानी आप सीधे से कह सकते हो कि 16 सही 2/3%। खुद ये किसके बराबर है 16 सही 2/3% किसके बराबर भैया 35 के बराबर है। ठीक है, किसके बराबर है 35 के। अगर ये 16 सही 2/3% 35 के बराबर है तो इसको हम थोड़ा सा आसान करते हैं। 16 3 48, 48 2 50, 48 2 50, 50/3% किसके बराबर है 35 के बराबर है। हमको क्या चाहिए मूल संख्या चाहिए। मूल संख्या का मतलब हमेशा कितना होता है 100%। 100% की वैल्यू चाहिए। क्या करेंगे, ये जो 50/3% इधर भाग में जाएगा, ये हो जाएगा 35/50, और 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, और ये जो 100% है ये भी हमारा कहाँ जाएगा ऊपर आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये 2 हो गया। ठीक है, 50 से सीधा 100 कट गया कितनी बार 2 बार, और ये हो गया हमारा 3 दूनाई 6, 3 दूनाई 6, और 6 का जब गुणा हम 35 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा 6 पंजे 30, 6 18, 18 और 3 कितना 210। यानी ऑप्शन नंबर हमारा आ गया डी। ठीक, अगला क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि x y से 25% छोटा है तो y x से कितना अधिक है। ठीक है, इधर दो संख्याएं हैं, एक है x और एक है y। x छोटा है किससे y से। x अगर छोटा है y से, जहां पे हम देख रहे हैं कि x की बात कर रहा है, कंपैरिजन किससे किया जा रहा है y से। अगर y से कंपैरिजन किया जा रहा है इसका मतलब y हमारा बेस होगा। हमारा y क्या है बेस है, यानी इसी को हमको पहले मानना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा। अगर हम मानेंगे कि y हमारा कितना है 100, तो अब देखो x क्या है y से 25% छोटा है, यानी x इससे कितना छोटा है 25% छोटा है। 25% अगर आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा 75%। कितना आ गया 75%। यानी x अगर y अगर 100 है तो x कितना होगा 75। ठीक, अब पूछा क्या है y x से कितना अधिक है, y x से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए ये हो गया आपका y, ये हो गया आपका x। ठीक है, ये y है ये x है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 25 है। दोनों के बीच का डिफरेंस यानी ये y x से कितना ज्यादा है तो 25 ज्यादा है। किस से, बेस क्या है, बेस हमारा 75 है, यानी कंपैरिजन 75 से किया गया है तो 75 हमारा रहेगा नीचे। ठीक है, नीचे रहेगा। परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 का गुणा परसेंटेज का चिन्ह, 25 से काट देंगे, 25 दिया 75, 3 से इसको काटेंगे तो हमारा आंसर आएगा 33 सही 1/3%, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसको देखिए, इसको हम इस तरीके भी कर सकते हैं, इसको हम इस तरीके भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ठीक है, 25% दिया हुआ है। अगर कहीं पे भी किसी को कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, उसका जवाब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दे सकते हैं। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा
एकाग्रता के साथ देखिएगा वीडियो को, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन को दो दो तीन तीन तरीके से बताया जा सकता है, ठीक है। तो आप ये चीज ध्यान दीजिएगा, जो समझ में आ रहा है, ठीक है, उस तरीके को आप कैप्चर कीजिए। जो नहीं समझ में आ रहा है या फिर आपको लगता है कि नहीं ये हमें जानने के लिए जरूरी नहीं है, तो आप उसको स्किप भी कर सकते हो। बाकी तरीके सारे अच्छे हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को दो दो तीन तीन तरीके से बताया, सारे तरीके अच्छे हैं, आपको एडॉप्ट सारे तरीके करने होंगे, ठीक है। चलिए, हमने कहा ये 25% है। 25% का मतलब होता है 1/4, ठीक है। एक्स वाई से कितना छोटा है? 25%। 25% का मतलब 1/4, यानी यहां पर देखिए एक्स की बात की गई है, कंपैरिजन हुआ है वाई से, तो यहाँ पे 4 किसकी वैल्यू होगी? वाई की। 4 वैल्यू है किसकी? वाई की। यानी एक्स क्या है? 4 से कितना कम है? 1 कम है। जब 4 ये एक्स वाई से कितना कम है? 1, ठीक है। या 4 से कितना कम है? 1। इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 3, और वाई कितना हो गया हमारा? 4। अब आप देखिए पूछा क्या है? वाई एक्स से कितना अधिक है, तो वाई अगर आप देखोगे तो एक्स से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है, ठीक है। और एक्स की वैल्यू कितनी है? 3, और 1/3 को आप देखेंगे टेबल में कितना बोलते हैं परसेंटेज में? 33 सही 1/3%, ठीक। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। ए की आय बी की आय से कितना ज्यादा है? 20%। ए की आय बी की आय से कितना ज्यादा है? 20%। अगर 20% को आप देखोगे तो ये सीधा है 1/5, यानी 5 में कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। किसकी आय? ए की आय बी की आय से, यानी बी की आय कितनी हो गई हमारी? बी की आय हो गई 5, ठीक है। 2 आदमी है, एक तरफ ए है एक तरफ बी है। बी की आय अगर 5 होगी तो ए कितना हो गया? 1 ज्यादा। 1 ज्यादा है, 5 में 1 ज्यादा, यानी 6 हो गया। आगे क्या पूछा? बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी? बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो आप देखोगे बी की आय कितना कम है? 1, कितने में? 6 में। फिर से वही चीज है, अगर टेबल याद रहेगी तो आपको सीधा सा इसकी वैल्यू मिल जाएगी कितनी? 16 से ही 2/3%। नहीं याद है तो भी परेशान नहीं होंगे, 1/6 में सीधा सा 100 का गुणा कर देंगे, परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे, 2 से भाग देंगे तो ये 3 हो गया, ये कितना हो गया? 50 हो गया, और ये कितना आ गया? 16 से ही 2/3%, ठीक है। इस तरीके भी आप इसको कर सकते हो। आगे कह रहा है किसी अभ्यर्थी द्वारा पुलिस की प्रतियोगी परीक्षा में 150 प्रश्नों के 105 प्रश्नों, ठीक है, 150 प्रश्नों में 105 प्रश्नों के सही उत्तर दिए जाते हैं। विद्यार्थी द्वारा कितने प्रतिशत प्रश्नों के गलत उत्तर दिए गए यदि अभ्यर्थी ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हो? क्वेश्चन अगर आप समझेंगे तो क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल परीक्षा में टोटल कितने क्वेश्चन है? 150 नंबर। 150 क्वेश्चन है, 150 नंबर नहीं है, 150 क्वेश्चन है, ठीक है। कितने नंबर कितने क्वेश्चन आते हैं इसमें? प्रतियोगी परीक्षा में पुलिस की 150, ठीक है। 150 में से उसने क्या किया? 105 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, ठीक है। ये हमारे सही उत्तर वाले हैं, और बाकी के बच्चे कितने? 45, इनके उत्तर क्या दिए उसने? गलत दिए। तो आप सीधा सा इसको ऐसे कर सकते हो कि अभ्यर्थी ने 45 प्रश्नों के, क्या कह रहा है कि यदि अभ्यर्थी ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, यानी उसने टोटल 150 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, इसमें से 105 सही किए हैं, 45 उसने गलत किया। तो गलत प्रश्नों का परसेंटेज पूछ रहा है, यानी 45 उसने गलत किए, कितने में? 150। 150 टोटल है, ठीक है। परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 का गुणा कर देंगे, परसेंटेज का चिन्ह बना देंगे। 100 का गुणा करके परसेंटेज का चिन्ह बना देंगे। जब परसेंटेज का चिन्ह बनाएंगे तो अब देखो 50 से सीधा कट जाएगा। 50 से कटेगा कितनी बार? 3 बार। और ये कितनी बार कटेगा? 2 बार। 3 से अगर इसको काटोगे सीधा कितनी बार हो जाएगा? 15। तो ये टोटल कितना आ गया? 15 दुनाई 30%। कितना आ गया? सीधा 15 दुनाई 30%, ठीक है। सीधा सा ये आंसर हो गया। या दूसरा आप क्या कर सकते हो? देखो इसको पहले ही यहाँ पे आप चाहो तो आसान कर सकते हो। आसान कर सकते हो, 5 से काटोगे ये कितना हो गया? 9। 5 से काटोगे ये कितना हो गया? 5 दुनाई 10, 5 का नाम 5, 21 पंजे 105, ठीक है। 5 से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा?
5 तिया 15, यानी ये हो गया 30। ठीक है, क्या अभी 3 से भी कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। 3 सत्ते 21, 3 त्रिका 9 और 3 दाम में 30। यानी आप इसको सीधा सा सरल से रेशियो में बदल सकते हो। ठीक है, हमने कहा कुल क्वेश्चन कितने? 10 में से उसने किया कितने? सही वाले। जो सही किए उनकी संख्या है 7, जो उसने गलत किए उनकी संख्या है 3। यानी 3 उसने गलत किए कितने में? 10 में। और 3/10 हमारा कितना परसेंट हुआ? सीधा सा 30%। कितना परसेंट हो गया? 30%। ठीक है, तो ये आपका एक आंसर आ गया। ठीक, एक तरीका इसको भी लगा सकते हो। चाहेंगे हम कि क्वेश्चन को जितना सरल से सरल कर सकें। ठीक है, कम शब्दों में हमको सॉल्व करना है। ठीक है, कम समय में। कह रहा है राम की आयु श्याम की आयु की कितनी है? 6 गुनी। राम की आयु श्याम की आयु की 6 गुनी है। श्याम राम की आयु का कितना प्रतिशत कम होगा? पूछा कितना प्रतिशत कम है। आप लोगों सीधा सा पहली लाइन में लिखा है ये राम की आयु हो गई। ठीक है, श्याम की आयु का कितना है? 6 गुना, तो ये श्याम हो गया। श्याम का कितना हो गया? 6 गुना। अगर आप देखोगे हम श्याम को नीचे लेके जाते हैं, नीचे। ठीक है, इसके राम के बटे में, तो यहां से आप इसको क्या लिख सकते हो? राम बटे श्याम बराबर कितना हो जाएगा? 6/1। यानी यहां से आप कह सकते हो कि राम और श्याम की आयु का अनुपात रेशियो कितना है? 6:1। ठीक है, यदि श्याम की आयु 1 होगी तो राम की आयु 6 हो जाएगी। ठीक, समझ में आया? चलिए, यहां से इनकी आयु का रेशियो आ गया। अब आपको क्या पूछा है? श्याम की आयु राम की आयु से कितना प्रतिशत कम है? तो आप देखोगे श्याम राम से कितना कम है? 5 कम है। कितने में भैया? 6 में। तो यानी 5/6 हो गया। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है, सीधा सा हमारा कितना आ गया? 83 से ही 1/3%। ठीक है, जैसे ही आपने 5/6 देखा वैसे ही आपने देखा इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 - 1/6। 1 - 1/6। इसको हम इस तरीके भी लिख सकते हैं। एक को क्या लिखेंगे? 100%। और इसको कितना लिखेंगे? 16 से ही 2/3%। ठीक है, जब हम लोग फ्रैक्शन की बात करेंगे तो फ्रैक्शन में हम देखेंगे इसको आसानी से कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 100 में 16 नहीं, 16 के बजाय हम 17 घटाते हैं तो कितना आता है? 83। और इधर हर में अगर हम अंश को घटा देंगे तो 1/3%। ठीक है, ये एक छोटा सा तरीका है भिन्नों को सॉल्व करने का। आगे देखते हैं 7800 का हमें कितना चाहिए? 25% का 20% कितना होगा? 7800 का 25% का 20% कितना होगा? 25% है तो 25% की जगह इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? 1/4। और 20% है, 20% की जगह हम क्या लिखेंगे? 1/5। तो ये हमारा टोटल कितना आ गया? 4 × 5 = 20। 20 से सीधा इसको हम काट देंगे तो एक 0 निकल गया। एक 0 के बाद 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 39 दूनी कितना हो गया? 78। यानी सीधा सा हमारा आंसर कितना आ गया? 390। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला ये क्या लिखा हुआ है? 36,000। 36,000 का कितना चाहिए? 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। इसको सीधा हटा के कितना लिखें? 1/3 लिखते हैं। ठीक है, इधर कितना लिखा हुआ है? 0.45%। 0.45% है, कोई बात नहीं, इसको हटाइए, नीचे 2 0 आ गया। ठीक, अभी कितना लिखा हुआ है? अगर देखोगे तो आप ये 45% है। या तो आप इस तरीके कर लो, ठीक है, या आप इसको ऐसे ही कर लो। ठीक है, दशमलव हटाया हमने, नीचे 2 0 ये बढ़ाए, और जब ये परसेंटेज हटेगा तो 2 0 इसका बढ़ जाएगा। ठीक, इस तरीके किया तो यहां पे देखिए कितना आया? 0 से 3 0, 3 0 से ये कट गया 3 0 से। इसके बाद देखेंगे आप तो 5 से इसको काटते हैं। 5 से कितनी बार जाएगा? 9 बार। 5 × 45। ये कितनी बार जाएगा? 2 बार।
अब क्या करेंगे, 3 दूनी 6, 6 से सीधा इसको काटेंगे कितनी बार, 6 बार। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 6 गुणे 9 यानी 54। 6 गुणे 9 बराबर कितना हो गया, 54। यानी हमारा जो सही आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 6 नहीं का 54। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है दो संख्याएं हैं, तीसरी संख्या से क्रमशः कितना 20% और 50% अधिक है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। ठीक है, दो संख्याएं यानी हमारे पास कुल कितनी संख्याएं हैं, यहां से आपको समझ में आएगा। कुल संख्याएं हैं हमारे पास 3, एक संख्या, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। ठीक है, कह रहा है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, यानी यहां पर देखिए दोनों संख्याओं की बात की गई है, किससे कंपैरिजन को, आधार किसको बनाया गया, तीसरी संख्या। अगर तीसरी संख्या हमारी आधार है, तीसरी संख्या हमारा बेस है, इसका मतलब यह है हमको तीसरी संख्या को ही क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ठीक है, तीसरी संख्या अगर हमारी 100% है, तीसरी संख्या कितनी है 100%, तो पहली संख्या कितनी ज्यादा है 20%, 20% ज्यादा है, यानी ये कितनी हो गई 120। 100 में से 20 बढ़ाएंगे तो 120। ये दूसरी संख्या कितनी ज्यादा है 50%, अगर 50% ज्यादा है तो ये कितना बढ़ जाएगा, इससे 50 बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 150। कितना हो जाएगा 150। ठीक, ये 150%। बोला क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट है, यानी पहली संख्या आप देखोगे कितनी है हमारे पास 120, 120 है। ठीक है, कंपैरिजन किया गया किससे, दूसरी संख्या से, दूसरी संख्या का कितने परसेंट है, तो दूसरी संख्या हमारे पास कितनी है 150। तो 120 बटे 150 परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का गुणा परसेंटेज का चिन्ह, या 0 से 0 गया। ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 पचे 15 और 4 बटे 5 सीधा कितना होता है 80%, या तो फिर 5 से इससे काट दीजिए, ये 20 हो गया, ये 20 चौक 80% हमारा आंसर आ गया, 80% आंसर आ गया। ठीक, गुड। अगर चाहो तो इसको हम और भी आसानी के साथ कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि 20%, 120%। ठीक है, देखिए क्या करते हैं, 20% हमको मालूम है, 20% कितना होता है भैया, 20% होता है 1/5। 20% की वैल्यू कितनी है 1/5, और 50% हमारा कितना होता है, 50% है 1/2, 1/2। तो अब जब हमको कोई भी संख्या अज्यूम करनी है, कोई भी संख्या हमको माननी है, तो हम कितना मानेंगे, 5 और 2 का क्या मानेंगे, एलसीएम। एलसीएम मानेंगे, आप ऐसे कह सकते हो, या इन दोनों का गुणा कर दीजिए, चूंकि दोनों हमारी कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो 5 दुनाई 10, हमने कहा चलिए हमने मान लिया हमारी जो तीसरी संख्या, कौन सी संख्या, तीसरी संख्या कितनी है 10। अगर तीसरी संख्या हमारी 10 है, तो जो दो संख्याएं हैं वो पहली संख्या उनमें से कितनी ज्यादा है, तीसरी संख्या से 20%, यानी अगर इससे 20% ज्यादा होगी, किससे, तीसरी संख्या जो कि हमारी कितनी है 10, इससे अगर पहली संख्या 20% ज्यादा है, तो इसका मतलब 20% हम 10 में बढ़ा के कितना कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 12। कितना हो गया 12। ठीक, अब तीसरी संख्या कितनी ज्यादा है, तो तीसरी संख्या आपने देखा 50% ज्यादा, कितना ज्यादा है 50%। अगर 50% ज्यादा है तो इसका मतलब ये टोटल 10 में से 50% बढ़ के कितना हो जाएगा 15। ठीक है, इसका मतलब पहली संख्या हमारी 12 है, दूसरी संख्या हमारी 15 है, तीसरी संख्या कितनी है 10, तीसरी संख्या 10। अब पूछा क्या है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। ठीक है, हमसे पूछा हुआ है पहली संख्या कितनी है 12, दूसरी संख्या कितनी है 15, परसेंटेज में बदल देंगे 100 का गुणा करा के, कितना आ जाएगा, 3 से काटा 3 चौक 12, 3 पचे 15, 5 से काटा कितना हो गया 20, 20 चौक कितना 80%। ठीक, कितना आ गया 80%, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है
दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% तथा 25% अधिक है। 12.5% तथा 25% अधिक है। ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? ठीक है, यहां पे देखिए, यहां पे कितना लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 12.5%। अगर ये 12.5% लिखा हुआ, इसका मतलब ये हमारा हो गया कितना? 1/8। ये 1/8 हो गया। ये 25% लिखा हुआ है, 25% का मतलब कितना हो गया? 1/4। ठीक है, ये अब देखिए इधर कितना आया? 8, इधर कितना आया? 4। जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? 8। एलसीएम कितना आएगा? 8। अब देखिए 8 आ गया, यानी तीसरी संख्या जो कि हमारा आधार का काम कर रहा है, ये हमारा बेस का काम कर रहा है। ठीक है, इसी से हम क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं। किसकी तुलना कर रहे हैं? पहली संख्या और दूसरी संख्या की। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई? 8। कितनी निकल के आई भैया? 8 है। अब देखिए क्या कर रहा है? दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः कितना? 12 सही 1/2%, यानी 12.5% का मतलब कितना होता है बेटा? 8 में 1। 8 भाग में कितने भाग की वैल्यू? 1 भाग की वैल्यू होती है हमारी 12.5%। अगर 8 भाग में 1 भाग 12.5%, तो अगर 8 में 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 9। 8 में अगर 1 बढ़ाते हैं तो कितना है? 9। इसी तरीके 25% देखोगे, 25% किसकी वैल्यू होती है? 1/4, यानी 4 में 1 की वैल्यू कितनी होती है? 25%। हमारे पास है कितना है? हमारे पास है बेटा 8। 8 है, तो यानी अगर 4 में 1 बढ़ रहा है तो 8 में कितना बढ़ेगा भैया? 8 में बढ़ेगा 2। 8 में कितना बढ़ेगा? 2। और 2 जैसे ही जोड़ा तो अब ये कितना हो गया? 10। जैसे ही आप 8 में 2 जोड़ते हो तो कितना हो जाता है? 10। अब ये 9 हो गया, ये 10 हो गया। ये हमारी पहली संख्या है, ये हमारी दूसरी संख्या है, और ये हमारी तीसरी संख्या है। ठीक, तो पूछा क्या है? अब देखिए आप क्वेश्चन में आ जाइए। बोल रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट? तो पहली संख्या कितनी है? 9। दूसरी संख्या कितनी है? 10। परसेंटेज में बदल दीजिए, कितना हो गया? 9/10। वैसे भी आपका कितना होता है? 90%। 9/10 कितना होता है भैया? 90%। नहीं यकीन तो देखिए क्या करेंगे? 100 से गुणा करके परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे। 1 0 से 1 0 कट गया, 10 नहीं 90। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक थैले में 780 गेंदे हैं, जिनमें 130 काली गेंदे हैं तथा शेष लाल गेंदे। ठीक है, 780 में अगर 130 क्या हो गई? काली गेंदे, तो लाल कितनी हो गई भैया? लाल कितनी बची? 780 टोटल गेंदे हैं। 780 में 130 हो गई आपकी काली गेंदे, और बाकी की जो बची, बाकी की कितनी बचेंगी? 650। 650 कौन सी गेंदे हैं? लाल गेंदे। हमसे पूछा क्या है? लाल गेंदों का प्रतिशत कितना है? लाल गेंदे कितनी है? 650/780। परसेंटेज बदलने के लिए 100 का गुणा परसेंटेज का चिन्ह। ठीक है, 13 से काटेंगे, 13 छंग 78, 13 पचे 65, और 5/6 अभी आपको थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में आपको बताया गया है कितना होता है? 83.33%। आप इस तरीके कर सकते हो, या फिर सीधा देखो, आप सब कुछ यहीं से खत्म कर दीजिए। कैसे? ये 13 से कट रहा है, 13 करना 13, ये 13 छंग 78, ये 13 पचे 65, यानी कुल गेंदें हमारे पास 6, जिसमें से काली कितनी? 1, और लाल कितनी? 5। ठीक है, यानी टोटल 5 गेंदे लाल हैं, कितने में? 6 में, और 5/6 कितना हो गया हमारा? 83 सही 1/3%, या 83.33%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। परसेंटेज की अभी 1-2 क्लास और लेते हैं, इसके बाद इसको खत्म करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए फिर गुड बाय, गुड लक, एंड आप लोग
ठंडी का मौसम है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मेहनत कीजिए अच्छे से, ठीक है। 1 महीने बाद पेपर है, कम समय बचे हैं पेपर के लिए, इसलिए मेहनत करते रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद, थैंक यू।